परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये दूसरा वीडियो है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। आप क्रमशः देखिएगा तो फिर आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, समय बर्बाद करने की ज़रूरत। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारा वीडियो आ जाए और उससे आप फायदा उठाइए। देखिए यहाँ पर हम बताए थे, जो हम प्रूफ बताएंगे एनपीआर number of and different things taken at a time, इसका वैल्यू फैक्टोरियल एन वाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये कहाँ से आया इसके बारे में आज हम बतलाएंगे। ये बतलाने से पहले हम आपको एक रूल बतलाते हैं जो कि समझना जरूरी है। रूल क्या है? जो कहता है जब तक काम पूरा नहीं हो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन एप्लीकेबल होता है। And for the summation, law of multiplication is applicable, not addition. क्या है काम पूरा, इसको समझिए पहले। ए बी सी 3 टर्म्स हैं। ए से बी तक जाने के 2 रास्ते हैं, नंबर ऑफ रूट 1, नंबर ऑफ रूट 2, और बी से सी तक जाने के 3 रास्ते हैं। दो रास्ते हैं ए से बी तक जाने के लिए, बी से सी तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। हमको कहाँ जाना है? तो ए से सी तक जाना है। ए से सी तक जाना है। कितने तरीके से जा सकते हैं? टोटल वेज, टोटल तरीका देखें। ए से बी तक का 2 तरीका, बी से सी तक जाने का 3 तरीका, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 तरीका यदि लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये 2 तरीका क्या है? ए से बी तक जाने का। काम मेरा पूरा नहीं हुआ, हमको जाना है ए से सी तक। ए से बी तक नहीं जाना है, ए से सी तक जाना है। तो ए से बी तक जाने का 2 तरीका। बी तक गए, काम पूरा नहीं हुआ। बी तक गए तो काम पूरा नहीं हुआ 2 तरीका से, इसलिए बी से सी तक गए तो ए से बी तक गए, काम पूरा नहीं हुआ तो समीशन में, टोटल वेज में हम आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 वेज करेंगे। देखिए कैसे। तो रोड नंबर 1 से गए ए से बी से जाएंगे 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका। यानी जब रोड नंबर 1 से जा रहे हैं तो सी तक पहुंचने के हमारे पास 3 तरीके हैं। फिर रोड नंबर 2 से जब हम जा रहे हैं बी तक पहुंचे तो फिर बी से सी तक जाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा? 3 + 3 6। इसलिए कहता है जब तक काम पूरा नहीं हो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन का ही व्यवहार करेंगे, लॉ ऑफ एडिशन नहीं, समेशन के लिए। ये याद रखेंगे। सपोज एन डिफरेंट थिंग्स आर, एन डिफरेंट थिंग्स क्या है? तो वो है A1, वो है A2, वो है A3, वो है A4, सोन क्या है? AN, एन डिफरेंट थिंग्स है। इसमें से आर थिंग्स को लेना है एक साथ और उसको सजाना है, यानी हमारे पास आर बॉक्सेस है, इसमें इस थिंग्स को रखना है। बॉक्सेस नंबर 1, 2, 3 so on, boxes number r. Suppose n different things are A1, A2, A3, A4, so on, An, and have r boxes to put it.
इसको रखने के लिए 8 बॉक्सेस है हमारे। प्रथम बॉक्स में A1 रख सकते हैं, प्रथम बॉक्स में A2 रख सकते हैं, दूसरा तरीका। प्रथम बॉक्स में A3 रख सकते हैं, तीसरा तरीका। प्रथम बॉक्स में A4 रख सकते हैं, चौथा तरीका। इसी तरह से AN भी रख सकते हैं, नवा तरीका। तो फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय n ways। पहला बॉक्स को भरने का कितना तरीका है? तो n तरीका। क्यों? फिर से समझिए। इस बॉक्स में A1 रख सकते हैं, एक तरीका हो गया। इस बॉक्स में A2 रख सकते हैं, दूसरा तरीका हो गया। इस बॉक्स में A3 रख सकते हैं, तो तीसरा तरीका हो गया। इसी तरह से इस बॉक्स में AN रख सकते हैं, तो nवां तरीका हुआ। तो पहले बॉक्स को भरने के n तरीके। अब ये याद रखेंगे, एक बॉक्स भर गई तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ। काम क्या कब पूरा होगा? जब 8वां बॉक्स भरा चला जाएगा, तब काम पूरा होगा। याद रखेंगे। मान सपोज A3 इसमें रख दिए, A3 यह रख दिए इसमें, तो एक बॉल तो कम हो गया, एक थिंग्स तो घट गया। कितने थिंग्स थे? n थिंग्स थे। इसमें से एक थिंग्स चला गया, तो अब हमारे पास थिंग्स कितने बच गए? दैट इज इक्वल टू n-1। अब हमारे पास n-1 थिंग्स बच गए। सेकेंड बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय, हमारे पास कितने थिंग्स हैं? n-1 थिंग्स बच गए हैं। इससे भरना है इस बॉक्स को। इसमें A1 रख सकते हैं, इसमें A2 रख सकते हैं, इसमें A3 तो नहीं रखेंगे, A3 तो आ गया है। A4 रख सकते हैं, इसी तरह से AN रख सकते हैं। तो इस बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? n-1 तरीका से। तो सेकेंड बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय n-1 वेज। इतने तरीके से। सपोज इसमें हम A1 डाल दिए, A1 चला गया, तो अब हमारे पास कितने बच गए? n-1 में से एक फिर निकल गया, तो कितना बच गया? n-2। रिमेनिंग थिंग्स, नंबर ऑफ रिमेनिंग थिंग्स, दैट इज इक्वल टू n-2। n-1 से एक निकल गया दूसरा बॉक्स भरने में, तो n-2 बचा। तो थर्ड बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय, तीसरे बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? तो हमारे पास कितना वस्तु है? n-2 वस्तु बच गया है। तो n-2 वे से जितना वस्तु बच गया है उतना तरीका से n-2 वे, इस तरीका से हम इसको भर सकते हैं। इसी तरह से R बॉक्स को कैसे भरेंगे? नंबर ऑफ परमिटेशन। एक बॉक्स भरे, काम पूरा नहीं हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा बॉक्स भरे, काम पूरा नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा बॉक्स भरे, काम पूरा नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे। आठवां बॉक्स देखिए, दूसरा बॉक्स तो n-2, n-1। तीसरा बॉक्स तो n-2, इससे एक कम। तो आठवां बॉक्स n- इससे एक कम, तो r-1 तरीका। पहला बॉक्स तो n-0, दूसरा बॉक्स तो n-1, दूसरा तो n-1 एक, तीसरा तो n-2, 3-1 यानी 2, आठवां तो n-r-1। इसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, NPR। n वस्तु में से r वस्तु को एक साथ लेकर सजा रहे हैं, NPR। कितना? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन इंटू n- माइनस r माइनस माइनस +1। इसको लिखेंगे क्या? n-1 n-2 सो ऑन n-r+1, यहां तक तो है ही।
अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे घटते हुए क्रम में, एक एक घटाते जाते हैं, ये घटाएंगे तो n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1 सो ऑन घटाते जा रहे हैं इंटू 2 इंटू 1 तक आएंगे। इतना अपने तरफ से किए तो उतना से डिवाइड भी कर देंगे, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1 इंटू सो ऑन इंटू 2 इंटू 1। जितना से ऊपर मल्टीप्लाई किए उतना से नीचे भी, उतना से नीचे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर के 2 इंटू 1 तक, तो इसको बोलेंगे फैक्टोरियल n। ये हो गया फैक्टोरियल n। n माइनस आर माइनस 1, यानी ये घटते जा रहा है, n माइनस आर से लेकर के 2 इंटू 1 तक, तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी NPR इज इक्वल टू factorial n by factorial n minus r. Thank you.